रिजवान साहब, आप वक़फ़ कमेटी में काफ़ी अरसे तक चेयरमैन रहे और आपने बहुत ऊंच नीची भी देखी उसके अंदर, और काफ़ी हंगामे भी हुए, और बाकी सब पूरी हिस्ट्री तो आया है, उसके ऊपर अब नहीं जाएंगे। लेकिन आपको याद होगा कि अभी नई चेयरमैन कमेटी का गठन हुआ है, और नई कमेटी अभी हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है, तो उसके अंदर भी काफ़ी असमंजस है। और साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि ये जो अहले सुन्नत वल जमात और ख़ासकर बरेलवी तबके से ये कमेटी का ताल्लुक़ रहा, तो इसमें कितनी मसाजिद ऐसी हैं कि जो अहले सुन्नत को बिलोंग करती है और बाकी दूसरे फ़िरक़ों को बिलोंग, इस पर कोई रोशनी डालेंगे? मैं इतना कहूँगा, अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वफ़ कमेटी 1914 में ऑफिशियल कायम हुई। उसके पहले मुस्लिम मंच के नाम से लोग काम करते थे वो लोग जी। मगर उस दौरान में मतलब मैं काफ़ी लोगों ने उनको कहा होगा कि इसको एक अमली जामा प्रॉपरली पहनाया जाए। ठीक। तो फरीद चिश्ती साहब जी, जो मतलब मैं ख्वाजा निज़ामुद्दीन चिश्ती साहब के फैमिली में से समझ रहा हूँ, वो पहले प्रेसिडेंट थे और उन्होंने ये अपने कायम किया जी। और उस वक्त पे मतलब मैं ये छः अपने मज़ार भी अपने हैं, और उसके हिसाब से मतलब मैं 30-32 मस्जिदें, मगर उस वक्त पे मस्जिदें भी कम थी, मज़ार भी शायद मैं मानता मज़ार तो सभी होंगे जी, मगर मस्जिदें कम थी। मस्जिदें मतलब मैं उस टाइम पे मतलब सर एम.आई. कादरी साहब आए, उनने मतलब मैं जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात अपने जिस तरह से इंडिया में सब राजवाड़ों को मिक्स किया, जिस तरह से उनने भी लोगों को कन्विंस करके सब मस्जिदों को अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वफ़ कमेटी के तहत लाए। बहुत अच्छा, यानी ये हुआ है। तो ऑलरेडी मतलब मैं देखा जाए तो 1914 में अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वफ़ कमेटी जो कायम हुई जी, उसके मातेहात जी, आज तकरीबन 32 से एक मस्जिद है, उसमें से 4 एक मस्जिद ऐसे है जो मतलब मैं अभी बंद है, वहाँ पे मुस्लिम बस्ती नहीं है जी, तो उसकी वजह से मतलब मैं कोई नमाजी नहीं है। जैसे खड़िया वगैरह का शायद आप जिक्र कर रहे हैं। खड़िया में 4 मस्जिद ऐसी है कि तो 4 मस्जिदें बंद है, बाकी 28 मस्जिदें वर्किंग हैं। यानी हम लोग आए थे जब मतलब मैं 26 मस्जिद वर्किंग अपने पोजीशन में थी, उसमें से 2 मस्जिदें बंद थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने थोड़ी कोशिश की और वहाँ के अपने लोगों को मतलब मैं लोगों ने भी सपोर्ट किया कि 2 मस्जिदें जो मतलब मैं बंद हो गई थी वो मतलब मैं उसको आबाद वापस की गई। वेरी गुड। नहीं, सवाल ये था कि इसमें इतनी सारी आपने जब 32 या 34 मस्जिद जो भी जिक्र किया, तो उसमें से अहले सुन्नत को कितनी बिलोंग करती है और बाकी दूसरे फिरके वाले कितने हैं? मैं उसको बहुत देखो प्रैक्टिकली टू बी फ्रैंक, मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर करके बात करता हूँ। जी, कभी भी मैंने वो ये लिस्ट नहीं बनाया। बहुत अच्छा। कि इतने में से कितनी मस्जिद अहले सुन्नत को बैत करती है, कितने करती है। हम लोग ने क्या काम किया? हाँ जी, हम लोग ने ये कोशिश की कि जो 26 मस्जिद प्लस 2 मस्जिद जी कायम की। ओके। मस्जिद में नमाज होना चाहिए, नमाजियों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सिस्टम चलना चाहिए जी। और हमने कोशिश यही की कि वहाँ के लोग जो रहने वाले थे, हाँ जी, उन्हों को मतलब मैं उनको मशवरा करके वो जो इमाम चाहते थे वो इमाम को हम लोग ने मतलब मैं जनरली कोई मुदाखलत नहीं की। अगर सुन्नी उसकी मसला किया तो हमने कभी उनको पूछा नहीं कि आप बरेलवी फिरके से के कौन से फिरके से। हमारा मकसद ये था कि आप चाहते हो कि मस्जिद में नमाजी हो और 5 वक्त पे अच्छे से नमाजी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तादाद में आए। ऐसा कभी कोई ना सोचे, अल्लाह को ना देखने की बजाय मतलब इमाम को पहले देखेंगे कि भाई ये मतलब मैं अल्लाह में बिलीव तो करता हूँ मगर ये इमाम ऐसा, इसके पीछे मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, तो नमाज नहीं। हमने ऐसा कभी नहीं सोचा और अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं बोलता हूँ आज तक मैंने ये लिस्ट भी नहीं बनाया और सोचा भी नहीं है कि इसमें से कितने बरेलवी फिरके की या कितने मतलब मैं नियत से सोचा भी नहीं है, करा भी नहीं है। चेयरमैन का जो फराइज होना चाहिए इस तरह से आपने काम किया, लेकिन अभी ऐसे खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि किसी वजह से अगर अहले सुन्नत या बरेलवी फिरके में न मानने वाले लोग अगर चेयरमैन में या और कोई ओहदा लेते हैं तो एक आपको याद होगा कि काफ़ी बजट जा रहा है जो जैसे उर्स उजवाने का और दरगाहों में, और सेकंड के साथ साथ में कुछ मजालिसें होती है अलिफ की मस्जिद में, जामा मस्जिद में वगैरह, उनको आप वक़फ़ कमेटी स्पॉन्सर करती है। तो अगर कोई गैर अकीदे का आता है जो इसमें नहीं मानता तो फिर उसके अंदर सिर्फ एक नया बहरान मतलब नया एक डिलेमा शुरू नहीं होगा? बेशक देखो प्रैक्टिकली हमारा ये बहुत क्लियर कट माने, मैंने ऑलरेडी क्लियर कट आगे का मैसेज दिया। हमारे वक्त पे अभी मसाइल बहुत ज़्यादा है, तो सिर्फ फिरके के मसाइल पे हमें उलझ के अंदर झगड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए आपकी ये सोचने वाली बात बरोबर है। मैं तो सिर्फ मतलब मैं नए ट्रस्टी जो भी आएंगे उनको यही कहूँगा, जो ट्रस्ट जो नीयत से कायम हुआ है, वफ़ वंसाए वाकिफ़ जो नीयत से काम हुआ है वही नीयत पे काम होना चाहिए, उसमें आपके कोई इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है और इंटरफेयर करना भी नहीं चाहिए। और आप इंटरफेयर करोगे तो अल्लाह ताला के गुनहगार बनोगे, क्योंकि कौम में फिरका परस्ती लाके या कौम में मतलब में ना आप आपस से उनको झगड़े कराने की बात में करोगे तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी करते हैं वही काम ये कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मतलब में अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वफ़ कमेटी में नहीं आना चाहिए। ओके, वेरी गुड। जैसे कि आपने अभी जैसे मैंने आपको याद दिलाया कि जैसे कि लाख रुपए से ज़्यादा का बजट अहमद शाह बादशाह के उसमें खर्च होता है कमेटी की तरफ से, इसी तरह से दूसरी मसाजिदों में भी गौसे पाक की और
दूसरी ख्वाजा गरीब नवाज की या शहीदान करबला की मजालिसों में खर्च होता है, तो क्या इसमें कटौती आ जाएगी अगर कोई ऐसा शख्स आता है? तो ये आपका कंसर्न आपने बहुत अच्छी तरह से उसको वाज़ेह कर दिया। लेकिन आज जब आप थे तो अब मैंने ऐसे भी मुझे जानकारी मिली कि आपने कुछ बजट बढ़ा दिया था और शायद आप और ज़्यादा रहते 2-5 साल, तो और कुछ आपके क्या ख्वाब है उस पर एक वजाहत कीजिए, और कितना बजट और बढ़ा सकते थे, ऐसे आपके ख्यालात थे, उस पर कोई रोशनी डालिए। मैं उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश करूंगा। हम लोग जब ट्रस्टी बन के आए थे, जब पर मंथ 63,000 रुपये की इनकम थी, ठीक है, वो पर मंथ की इनकम आज 17 लाख के रुपए के करीब हो गई है जी। तो पैसा तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बढ़ा जी। पैसा क्यों बढ़ा जी? अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की वक्फ करेली प्रॉपर्टी है पुरानी जी जी, वो प्रॉपर्टी का सही तरह से आमदनी पे फोकस नहीं किया गया था। सही है। तो सही तरह आमदनी पे हमने फोकस किया, उसके लिए सामदान बेनिफिट हर किसी का इस्तेमाल करके, लीगल अपने उस चीज़ का इस्तेमाल करके उस पर हम लोग ने रिजल्ट लाया। बहुत अच्छा। पैसा जो बचा है वो पैसा जनरली कोई भी अपने इदारे का प्रेसिडेंट होता है या संसद है, वो उसको प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करता है जी। एग्जाम्पल मैं यूँ सोचूंगा कि पहला जो काम हो रहा था, मेरे पास 100 रुपये थे जी, 100 रुपये में 10 रुपये इसके लिए वापर रहा था, 20 रुपये इसलिए वापर रहा था, 30 रुपये इसलिए वापर रहा था, 50 रुपये इसलिए वापर रहा था। ठीक। उस 10 रुपये की जगह पे 100 रुपये की जगह पे मेरे पास 1000 रुपये हुए। ठीक है। तो 10 रुपये में 10% वापर, तो 10% बजट जाना चाहिए। सबसे पहली वो कोशिश होनी चाहिए। वेरी गुड। दूसरी कोशिश वो होनी चाहिए कि कौन से मकसद से कौम का फायदा होता है जी, उस पर फोकस करना चाहिए। हम लोग ने इसी तरह से वो चीज़ों में, मतलब मैं आपने जिस तरह से बोला, बजट डेफिनेटली बढ़ाया। 2-3 चीज़ें हम लोग ने ऐसी भी की कि मतलब मैं अपने ईद मिलादुन्नबी पे जी, मतलब मैं मुसलमानों में हरों में रोशनी करके, हमारी एक दिल की ख्वाहिश होती है कि भाई हम भी ये ईद को मतलब एक तरह से मतलब मैं मैसेज की तरह से देने की कोशिश करें। तो उसके लिए जामा मस्जिद से अपना बादशाह का हुजरा, ये अलिफ की मस्जिद और हमारी खुद की मतलब वक़फ़ की थी जो अहमद वाली जो बड़ी बड़ी की जाली है, हमारे पास बजट लिमिटेड था। उसके बावजूद इसके ऊपर तकरीबन हम लोग मतलब मैं हर साल मतलब मैं 1 लाख रुपए के आसपास और हमने अपने बजट किया, रोशनी में चिरागा करते थे, ये करने की कोशिश की हमने। नहीं, आपको साथ एक साथ और सवाल जुड़ा हुआ था कि अगर शायद और आप 2-5 साल रहते तो आपके कुछ ऐसे ख्वाब अधूरे रह गए, शायद उसको आप और मजीद इजाफा करते उसके अंदर, तो ऐसे कुछ हो तो उसको मैंने देखो पहले अभी आपको भेजा, मैंने हर तरफ से डिस्ट्रीब्यूट होता है। जिस तरह से आपने अभी वाली बात की, हम लोग ने जब कोशिश ये की कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी में पहले तो 2 चीज़ें समझने की जरूरत है। यतीम खाना का भी काम चल रहा है, वक़फ़ का भी काम चल रहा है जी। यतीम खाना के काम के लिए ज़कात का पैसे का इस्तेमाल होता है और मस्जिदों के लिए ज़कात का पैसे का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है। मस्जिदों में मनसाए वाकिफ़ की हुई जो भी प्रॉपर्टी के पैसे इनकम आती है, उसमें से ही काम करने का चीज़ें होती है। बेहतर। तो हमारा 2 चीज़ों पर फोकस रहा अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह से मैंने बात किया कि भाई हम लोग पहले ट्रस्टी बन के, जब मतलब मैं ज़कात की इनकम भी कम थी, तकरीबन हम लोग गए जब तक वो 1 करोड़ 10 लाख के करीब एवरी ईयर के आसपास पहुंच गई थी। ठीक है। तो हम लोग ने उसमें भी काम में बढ़ा किया, इसमें भी काम में बढ़ावा किया। अब मैं आपको जैसे बताऊंगा, पहले तो काम में क्या इजाफा किया, जिस तरह से काम किया, और उसके बाद और क्या कर सकते हैं, उस पर दोनों पे बारों पे मैं रोशनी रखने की कोशिश करूंगा। पहले ये वाली बात मैंने कोशिश करूंगा कि जिस तरह से भी मैंने बताया कि भाई इनकम जो हमारी 63 से मतलब में 16 लाख रुपए के करीब हुई। तो सबसे पहले हमने कोशिश ये की कि पहला मकसद क्या है। हाँ जी। पहला मकसद अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी का मकसद ये है मस्जिद दरगाह उस पर फोकस करना जी। उसको मकसद के साथ वो भी आया कि इमामों के पगार बढ़ाना। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त पे इमामों का पगार बहुत कम था। हम लोग ने जाते हुए इमामों का पगार बेहतर तरीके से बनाया, बढ़ा दिया। उसमें एक एग्जांपल मैं दूंगा कि जामा मस्जिद के इमाम साहब का पगार हम लोग जब गए तकरीबन 42,000 रुपये पर मंथ के आसपास हम लोग करके गए। और शुरुआत जब आपने ज्वाइन किया था तब जब मुश्किल से 3,000 या 5,000 के करीब में। अच्छा, 5 से 42 तक ले गए। 42 तक बहुत ले गए। और सिर्फ ये एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ कि थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है। हाँ जी, हाँ जी। मगर हम लोग ने कोशिश करी हर मस्जिदों के इमामों के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको मतलब मैं जामा मस्जिद के इमाम है इसलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी में, ऐसा कुछ नहीं। तकरीबन मैक्सिमम इमामों की पगार मतलब में हम लोग ने कोशिश वो करी कि 10,000 से ऊपर हो जाए। क्योंकि कोई बिल्कुल यंग है या थोड़े वक्त से आया है, जो सीनियर है उनको मतलब में ज़्यादा मिलना चाहिए, उनका हक है। उस तरह से हम लोग ने उसको डिवीजन करें, यानी इमामों के पगार बढ़ाए। एक कोशिश ये की। उसके अलावा कि जैसे मैंने बोला कि भाई पैसा आता है तो मस्जिदों को मतलब में आसूदा करना, मस्जिदों के अंदर जो पड़ती तकलीफें की, जब मैं प्रॉपर्ली मतलब जहाँ नमाज हो, प्रॉपर्ली मतलब में पंखे हो, प्रॉपर्ली मतलब में उसके अंदर सोलर लाइटिंग की सिस्टम हो, ऐसा उस पर भी फोकस किया हुआ। यानी सबसे पहली फैसिलिटी करी कि मस्जिदों पे और अपने दरगाहों पे। उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह पैसा बचता था। तो पैसों के बचने में हम लोग ने कोशिश ये करी कि और से बेहतर क्या काम किए जा सकते हैं। तो बेहतर काम करने में और सरप्लस पैसा हुआ तो हम लोग ने मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्लासेस के शुरू करने की भी कोशिश की। ज़कात का पैसा भी इसी तरह से बड़ा हुआ। तो हम लोग को और ज़कात के अल्हम्दुलिल्लाह लोग पैसे भी देने वाले थे। यतीम खाने के अंदर बच्चों
उनको अच्छे से अच्छी फैसिलिटी दी, उनके अच्छे आपने एक सादात फंड भी कायम किया था, मुझे याद पड़ता है। वो भी मैं उस पर आ रहा हूँ कि यतीम बच्चों के लिए मतलब मैं ऑलरेडी मतलब मैं काम किया। ज़कात के अलावा सादात फंड की जो आपने बात की, सादात फंड में ऐसा कि सादात को मतलब मैं ज़कात का इस्तेमाल, फंड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो हम लोग ने वो सादात फंड भी इसके किया कि उसके अलावा यतीम बच्चों में भी सादात बच्चे होते थे, तो एवरी ईयर उनका खर्चा का लिस्ट एवरेज बनाते थे, एवरेज बना के वो फंड को भी हम लोग सादात फंड में से करते थे कि भाई खुदा ना खास्ता कहीं हमारे ज़कात के पैसों से सादात का यतीम बच्चों का मतलब मैं मैनेजमेंट ना हो जाए। यानी वो फंड के बहुत बड़े डोनर्सों में से आप भी एक थे, ये बात मेरी कितनी सही है? नहीं देखो, वो बंद मुट्ठी काम होना चाहिए, वो चीज़ में हो जाता तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना नहीं कहूँगा कि मैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त रिश्तेदार और वो लोग जब मैं बोलता था जब बंद मुट्ठी काफ़ी पैसा हेल्प करते थे, तो मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। और उसमें ये भी मैं बोलूँगा कि फ़िरके के बाहर के लोग, जी जी, यानी सुन्नी के अलावा तबलीगों ने भी मेरे को बहुत हेल्प की हुई है। उसके अलावा सिया लोगों में भी मतलब मैं हमारे एक दो तीन दोस्त ऐसे हैं जो मतलब मैं इसना सरी है और अपने कोई आगा खानी है, वो लोगों ने भी मेरे को हेल्प की हुई है। कभी भी वो लोग ने देखा हुआ नहीं है कि भाई ये कौन सा इदारा है। अच्छा, कुछ ख्वाब अधूरे रह गए, मतलब आपने अभी तो बहुत कुछ गिना दिया, लेकिन फिर भी ऐसा आपका वसवसा रह गया हो कि अगर मैं होता तो शायद ये भी मुकम्मल हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक बात छोटी सी बात करूँ, सादात फंड, काफ़ी लोग आज भी जाते हैं और लटके हुए मुंह से वापस आते हैं क्योंकि अब वहाँ सादात फंड में कुछ रुपया ही नहीं बचा है कि कर सके। तो ऐसे कौन से ख्वाब आपके अधूरे रह गए कि जो चेयरमैन अगर होते तो शायद आज वो पूरे हो जाते? मैं उसको मैं बताऊंगा, जिस तरह से मैंने कि यतीम का सरप्लस पैसा था, अहमदाबाद के यतीम खाने के अलावा हमारे पास यतीम खाने का भी सरप्लस फंड बचता था, तो उसको अहमदाबाद की सब स्कूलों में जाके स्कूलों में से कहते थे कि आप यतीम बच्चों का लिस्ट दो। हाँ। इवन मतलब मैं विडो सिंगल अपने मदर चाइल्ड है उनको भी मतलब मैं उनका भी लिस्ट लेते थे। इस तरह से एवरी ईयर 17 से लेके 18 लाख, कभी 20 लाख, कभी 25 लाख रुपए एवरी ईयर हम लोग ने उनको दिए हुए। उसके अलावा प्रोफेशनल कोर्सेज में जो मतलब मैं साहब माल नहीं है, हाँ, उनको मतलब मैं अपने इस तरह से पैसे दिए हुए कि उनके प्रोफेशनल कोर्स के लिए 25,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये MBBS के लिए और 25,000 पर सेमेस्टर, यूँ करके एवरी ईयर 25 लाख रुपये पैसे उनको दिए हुए। उसके अलावा अभी हम लोग जाते जाते एक और फंड हम लोग स्टार्ट करके गए हुए कि यतीम खाने में से जो यतीम बच्चे गए हुए और अपने पैर पे खड़े होने चाहते हैं तो उनके कर्जे असना की तरह उनको फंड दिया जाता था। इस तरह से हम लोग जब गए थे, जब तकरीबन हम लोग 36 लाख रुपए मतलब मैं ऐसे फंड दिया था, उसमें से 6 लाख रुपए रिटर्न भी आ गए थे, बाकी के 30 लाख रुपए आने बाकी थे, शायद मैं मानता हूँ वो भी आ गए होंगे। तो यतीम बच्चों को पैर पे खड़े करने वाले की वाली बात में, यानी जिस तरह से आपने बोला कि ये फंड को भी तकरीबन उसको भी एवरी ईयर लाख रुपए अपने 1 करोड़ के आसपास हमारे ले जाने की मेरी नीयत थी। उसके अलावा बड़ा सा एक यतीम खाना बनाना, क्योंकि ये यतीम खाना सिटी लिमिट में है, बहुत छोटा है, उसके हिसाब से हम लोग ने नरीमानपुरा में जगह भी देखी थी। शायद मतलब मैं थोड़ा हम लोगों ने परेशान नहीं किया तो हमारा फोकस रहता, तो फंड के ऊपर थोड़ा फोकस करके शायद मैं मानता हूँ यतीम खाना नरीमानपुरा में एक अच्छी सी जगह लेके मैं, बड़ा साहब भाई, ज़हीर बापू, हम लोग 2 बार जगह भी देखने गए थे। फंड की भी बात हुई मगर शायद हमारी हिम्मत कमजोर पड़ी या अल्लाह ताला ने उस टाइम पे क्योंकि उस टाइम पे कैसा हमारा फोकस थोड़ा डाइवर्ट हो गया, ये सब चीज़ों पर फोकस हो गया था। सही से दिफाई ताकत में सब वो था जो उसमें मतलब मैं कौम ने साथ दिया होता, सिर्फ नड़ने वाला नहीं, वो जो साबुद्दीन राठौर का जो है ना कम से कम नड़ो मार, जो कभी नड़े नहीं होते, हम लोग उनसे सपोर्ट नहीं चाहते थे मगर नड़े भी ना होते तो शायद इसके ऊपर हम लोग शायद अच्छा सा काम कर सकते। तो जैसे कि आपने बोला इस तरह से यतीम खाना कायम करना, उसके अलावा मतलब मैं एक नवी स्कूल, हमारे खुद का एक नियत थी, एक स्कूल चालू करना, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सेंटर शुरू करना। ऑलरेडी सेंटर था मगर उसके लिए एक जगह लेना, उसके लिए बिल्डिंग बनाना, एक अपने हॉस्टल बिल्डिंग बनाना अपने, और ऑलरेडी इसमें से काफ़ी चीज़ें मैं आप देख कहता हूँ उस चीज़ में मतलब मैं 2024 या 25 की किताब में हम लोग ने लिख के दिया हुआ, इतना बजट है और ये हमारा विजन भी है, वो हम लोग ने ऑलरेडी, जैसा वो आज मैं नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, ये ऑलरेडी 2-3 साल पहले सोच के रखा था और उसका एक खाका भी प्लानिंग करके बनाया था। अब आखिरी सवाल पे आ जाए कि जैसे हमने आज का जो इंटरव्यू का मकसद ये था कि अगर कोई गलत अकीदे वाले आ जाते हैं तो काफ़ी कुछ खिलफिशार पैदा हो जाएगा, तो आपका आखिरी मैसेज, जो अभी कमेटी का इंतखाब होगा तो जो इंतखाब करने वाली कमेटी है उसको क्या होगा कि क्या मेयार रखे, क्या क्राइटेरिया रखे कि ऐसे ट्रस्टी का निमणूक हो कि जिसकी वजह से कोई फितना न फैले? यानी आपने जिस तरह से बताया इस तरह से हम लोग ने, हमारे पास यानी हम लोग ने सोचा था कि हमारा टेन्योर पूरा होने के बाद हमारे नए ट्रस्टी अपॉइंट करने के, जी, तो उस टाइम पे हम लोग ने एक गाइडलाइन बनाई थी जी कि भाई 9 ट्रस्टी कौन से किस तरह से होने चाहिए, बहुत बेहतर, रादर देन फिरका। हम लोग ने उनकी टैलेंट को बात का आइडेंटिफाई किया था कि भाई ये 9 ट्रस्टी में से 1 या 2 लेडी होना चाहिए, क्यों, जनाना यतीम खाना चल रहा है और लेडी ट्रस्टी होना जरूरी है, तो हम लोग ने एक आइडेंटिफाई किया था। एक आइडेंटिफाई किया था कि एक अच्छा सा लॉयर होना चाहिए। वो लॉयर क्यों होना चाहिए कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के काफ़ी मतलब में मसले, लीगल मसले रहते होते, तो वो होना
चाहिए वो आइडेंटिफाई किया था। ठीक है। उसके अलावा हमने एक आइडेंटिफाई ऐसा भी किया था कि मतलब एक फाइनेंशियल नॉलेज के, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है या फाइनेंशियल नॉलेज लेने वाला हो सकता है कि जिसकी वजह से अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी का सरप्लस फंड आता है उसको प्रॉपर्ली कैसे इन्वेस्ट किया जाए, उसको इनकम में कैसे कन्वर्ट किया जाए, वो वाला होना चाहिए, वो हमने आइडेंटिफाई किया था। हमने ये भी आइडेंटिफाई करा कि 2 से 3 बंदे सोशल कॉज में काम करने वाले होने चाहिए, एक मतलब इस्लाम का जानकार होना चाहिए, अहले अपने जो मतलब में नॉलेज के हिसाब से देखा जाए उसमें मतलब मैं ये स्पेसिफाई किया था कि सुन्नी अकीदे से होना चाहिए और इस्लाम का जानकार होना चाहिए, वो भी एक आइडेंटिफाई किया था हमने। क्योंकि हम लोग ने ये सोचा था कि जब तक 9 ट्रस्टी अलग अलग सिर्फ एक ही जैसे अलग अलग फील्ड में से ना आए तो 100 साल तक भी अगर ये क्राइटेरिया चल जाता तो कोई तकलीफ आने वाली नहीं थी, ऐसा आपने इसको डेवलप किया था। मैं आपको दूसरा थोड़ा एग्जांपल को, क्रिकेट की टीम है तो क्यों क्रिकेट में विकेट कीपर लेते, बॉलर लेते, बैट्समैन लेते, फील्डर लेते, इसी तरह से हम लोग ने आइडेंटिफाई करके ये सब तरह के तबके के लोगों को आइडेंटिफाई करके सोचा था कि ऐसे तबके के लोग आने चाहिए। अब उसमें फिरके की मैं बात करूँ, फिरके की बात में मैं ये कहूँगा कि हम लोग ने जिस तरह से जिस वक्त पे काम किया हमारे को केस में मतलब मैं अल्लाह बेहतर जानता है, मगर कभी किसी को ऐसे ख्यालात के लोग होंगे कि नहीं होंगे मेरे को भी पता नहीं है, मगर कभी ऐसे ख्यालात की बात पे जब टेबल पे आता था, जब टेबल पे क्या बात होती है, जब मतलब में मस्जिद की बात आती है या मतलब में दरगाह की बात आती है, तो जब मतलब में जो अकीदे को बिलीव करने वाला, जो अकीदे को फॉलो करने वाला, मैं जैसा एग्जांपल यूँ कहूँगा कि मैं किसी आर्किटेक्ट के पास डॉक्टर की तरह सलाह देने जाऊँगा तो उसको सलाह दे पाएगा, नहीं देने पाएगा। तो मैं मतलब मैं जो दरगाह के लिए मतलब मैं को सलाह लेने जा रहा हूँ और कोई अलग अकीदे के वाली बात है या उसकी आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं है, उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो वाले के पास सलाह लेने जाऊँगा तो वो सही सबसे सलाह नहीं देगा। तो इस तरह से मतलब में हम लोग ने कोशिश ये की हुई है, ये जब तक की किया था उसमें किसी में कि बेहतर तरीके से चले, बना इत्तेफाक कोई अंदर मतलब में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से ना चले और बेहतर टैलेंट के हिसाब से चला जाए। क्योंकि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी 3 पहलू पे काम करती है। निज़ाम औकाफ, यानी निज़ाम औकाफ को मैं वक्फ कमेटी मैनेजमेंट की बात है, मस्जिद, दरगाह और मतलब मैं कब्रस्तान उसका मैनेजमेंट, सोशल कॉज पे बात, जैसे यतीम खाना चल रहा है, मैंने अभी लोगों की फीस की बात करी, ये वाली बात है कि, और दूसरी है एजुकेशन वाले की बात, यानी एजुकेशन के बदले में वो भी वाली बात, यानी हम लोग 3 फीसने अपने हम लोग ने वो भी आइडेंटिफाई किया था, उसका भी एक टेबल बना के मैंने आज से 4-5 साल पहले मतलब मैं ऑलरेडी वहाँ पे एक बोर्ड में भी हम लोग लगा हुआ है और किताबों में हर बार पब्लिश किया कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी कौन से टेबल पे काम करती है और कैसे काम करती है। हम लोग ने ये सब चीज़ों को साइंटिफिक तरीके से आइडेंटिफाई किया है और आइडेंटिफाई किया, उसके बाद हर काम के लिए वक्त देते थे और हर काम के लिए बजट भी अलॉट करते थे। विजन और मिशन आपने उसमें शामिल क्लियर किया था उस टाइम पर। तो ये थे जनाब रिजवान कादरी साहब, जिन्होंने बड़ी वजाहत के साथ आप आमीन मीडिया को स्टूडियो में आकर बताया कि इन्होंने किस वजह से और किस तरह के इनके मैनेजमेंट थे और इनके क्या ख्वाब अधूरे रह गए और ये कौन सी हदों तक वक्फ कमेटी को ले जाना चाहते। रिजवान साहब, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।